यूनिफॉर्म का एक जो चार्म है हाँ वो है। किसी पुलिस वाले को देखते हैं या किसी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं या किसी सीएपीएफ बीएसएफ जवान को देखते हैं, वो दिल से ऐसे करने का मन करता है। यू वर टॉकिंग अबाउट योर बचपन। मुझे इंग्लिश का कोई लल्ला पत्ता लल्ला फफ्फा कुछ नहीं, पंजाबी में बोलते लल्ला फफ्फा नहीं पता होता था कुछ भी। पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था और बहुत मार पड़ती थी, लिटरली बैट बैट पड़ते थे, मेरे ही बैट मुझे ही पड़ते थे। मुझे कॉलेज में जाके यूपीएससी के बारे में पता चला कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती है ना। इस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होता कि यूपीएससी क्या होता है। वो यूपीएस बोल देगा, कोई यूपीसी बोल देगा। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यार सीएपीएफ वाला एग्जाम दे दे तू। मैंने फॉर्म तो भर दिया था, पर मेरा मन नहीं हो रहा था कि सुबह उठ के जाने का। आपके पापा कहते थे दुकान पे बैठ जा, ये सीख ले। मैं क्या फादर साहब कुछ मर्जी करा लो, चंडीगढ़ मत भेजना। मैं क्या, चंडीगढ़ तुसी भेजता उन्हें बिगड़ जाना है रास्ता। सडनली एक ऐसा पर्सन जो पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खेलने कूदने में मस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसे? जो आज मैं हूँ ना और जो मैं 2007-8 में था, मैं रिलेट ही नहीं कर पाता कि ये दोनों सेम इंसान कैसे हो सकते हैं। कि 2010 के बाद मेरी लाइफ में एक इमोशनल वैक्यूम आया बहुत ज़्यादा। आपको आपकी रियली औकात दिखाते हैं कि दिस इज़ वेयर यू स्टैंड। पहले दिन हम दौड़े सब लोग और उसको टाइम के अंदर करना तो क्या, फिनिश भी नहीं कर पाए बहुत लोग, एंड आई वाज वन ऑफ देम। लगा कि यार कहाँ पहुँच गए हैं, ये हो भी पाएगा क्या ज़िंदगी में, ट्रेनिंग में तो नहीं फेल हो जाएंगे कहीं। 10 साल के बाद का कुछ प्लान अलग है। so you have planned something for future, right? एक मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ की, बागी। कैसे आपके फ्यूचर प्लान्स वैसे लग रहे हैं, रिजेंबल्स हो रहे हैं मेरे दिमाग में। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद पॉडकास्ट में और मैं हूँ सुगंधा। तो आज इसी सीरीज में फिर से हाजिर हैं नए गेस्ट को लेकर, नई शख्सियत को लेकर, और इस बार कुछ डिफरेंट पर्सनालिटी। आई मीन है तो यूपीएससी बैकग्राउंड ही, लेकिन कुछ यूपीएससी की एक मैं कहूँ कि नई स्ट्रीम से, एक डिफरेंट स्ट्रीम से, सीएपीएफ कमांडेंट राजन अवस्था सर के साथ। सर वेलकम, और संवाद पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एंड फाइनली 2 डिलेज के बाद फाइनली यस आई मेड इट टुडे फाइनली। बहुत सारी कमिटमेंट्स हो जाती हैं, उसके बीच में से टाइम निकाल के आना करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट फाइनली आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं आ पाया यहाँ पे एंड वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। श्योर, एंड आई रियली होप कि जो जैसे जनरली तो लोगों को क्या होता है कि हम पॉडकास्ट करते हैं तो काफी लंबा खिंच जाता है एंड स्टूडेंट्स आर लाइक बोर हो जाते हैं, बट आई रियली होप कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन मेरे साथ तो नहीं बोर होने वाले। ओह थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले बात करते हैं आपकी करंट पोस्टिंग की। करंटली आई एम असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, एंड आई एम सर्विंग इन सशस्त्र सीमा बल, दैट इज एसएसबी। यस, इट इज वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ वन ऑफ द सीएपीएफ्स, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सो ये फोर्सेस सारी दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो यही डिफरेंस है, नॉर्मली पीपल आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री एंड सीएपीएफ। तो थोड़ा सा टेक्निकल सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि मिलिट्री एक लेमन टर्म्स में समझे तो जैसे आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, 3 फोर्सेस आ गए उसमें। यस यस। And then comes paramilitary forces. In paramilitary forces, officers come on deputation. They are specialized forces created for a particular purpose. For example, जैसे असम राइफल्स होगी, so to tackle the insurgency in north east, असम राइफल्स लाई गई। इंडियन कोस्ट गार्ड हो गई, ठीक है, हमारा जो शोर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, दे आर आल्सो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे हमने बीएसएफ लगाई हुई है। ओके, हाँ हाँ। लाइकवाइज इंडो नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे देयर इज एसएसबी। चाइना बॉर्डर पे वी हैव आईटीबीपी। सो डिफरेंस एक और आ जाता है कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दे कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सीएपीएफ कम अंडर एमएचए। सो बाकी जो इनका नेचर ऑफ वर्क है वो भी डिफरेंट है, मैंडेट भी डिफरेंट है, कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री भी डिफरेंट है, फंड्स का एलोकेशन, बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। सीएपीएफ पहले इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, बट नाउ डेज पोस्ट 2010 आई वुड से काफी न्यूज में आने लगी हैं, काफी लोगों को पता लगने लग गया इनके बारे में, क्योंकि इनका जो रेंज ऑफ सर्विसेज, द रेंज ऑफ वर्क दे आर डूइंग, it has increased tremendously post 2010.
अभी आप इलेक्शंस में जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, बिल्कुल। कहीं अनरेस्ट होता है, हुँ, राइट्स होते हैं, जी। इंसर्जेंसी प्रोन एरियाज में जाओ, नक्सलिज्म में जाओ, हुँ, हुँ। नक्सल प्रोन एरियाज में हुँ, हुँ। झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी जाओ यू विल फाइंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। हुँ, हुँ। तो लाइकवाइज डिमांड रिक्वायर्ड थी, तो फिर सप्लाई भी आनी थी, तो हुँ, रिक्रूटमेंट भी इंक्रीज होने लगी, तो हुँ। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग मोर एंड मोर these forces nowadays. That's nice, that's nice. And the exam conducted by the UPSC only, यस, है ना? इसके बारे में भी बता देता हूँ हल्का सा बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हाँ हैं। जी, यूपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इस जी। एग्जाम का नाम है यूपीएससी सीएपीएफ सीएपी असिस्टेंट में। कमांडेंट। हुँ। ये भी सिविल सर्विसेज की तरह एग्जाम जो है एनुअली ही कंडक्ट होता है। हुँ, हुँ। एंड इसकी जो स्टेजेस रहेंगी, सबसे पहले रिटन एग्जाम रहेगा। हुँ, रिटन के बाद जो एस्पिरेंट्स रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, देन दे विल हैव टू अंडरगो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें भाग दौड़ करनी है, हुँ, हुँ। जंप्स मारने हुँ, 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 हुँ। हैं, शॉट पुट, काफ़ी सारे फिजिकल बिल्कुल। इवेंट्स रहेंगे। हुँ, हुँ। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। हुँ, एंड जो इस प्रोसेस को सेल थ्रू करेंगे, हुँ। देन दे विल बी कॉल्ड अप फॉर इंटरव्यू, ओके। पर्सनैलिटी टेस्ट, हुँ, हुँ। सिविल सर्विसेज हुँ, की हुँ, तरह। हुँ। तो वही सेम पैनल है जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का जो इंटरव्यू करते हैं। यहाँ पे भी सेम पैनल द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। ओके। एंड फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनती है। एंड सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट अलॉट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस एस्पिरेंट की रैंकिंग कैसी है और उसकी प्रेफरेंस कैसी है। जैसे प्रेफरेंसेस में देखा जाए तो क्या डिफरेंट सर्विसेज़ होती हैं इसमें? सीआरपीएफ सुनी होगी आपने। बिल्कुल। सीआरपीएफ हो गई, हाँ, हाँ। बीएसएफ हो गई, हाँ जी। देन एसएसबी सशस्त्र हाँ सीमा जी, बल, हाँ जी। आईटीबीपी इज देयर। बिल्कुल। एंड ये सारी फोर्सेस इसमें ओके, आती हैं ओके। जो। फोर्सेज़ डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज़ यस, होते हैं। जैसे नाइस। सिविल सर्विसेज में आप डिफरेंट हुँ, कैडर्स हुँ। देखोगे, डिफरेंट फोर्सेस, जैसे डिफरेंट आईएएस, बिल्कुल आईपीएस, देन आईटी आईएफएस, रेवेन्यू डिफरेंट अकाउंट सर्विसेज़ हैं। सर्विसेज हुँ, हुँ, होगी, हुँ। ठीक है। हुँ। तो लाइकवाइज इसमें भी एक तरीके से कैडर्स ही मान लो आप इनको। हुँ, ओके, दैट्स नाइस। वैसे आपने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन सीएसई की करी थी। स्टार्ट हम्म, आपने सीएसई से किया था एंड यू हम्म। एंडेड विद सीएपीएफ। यस। तो लाइक इज देयर एनी चांसेस अभी यूपीएससी सीएसई का देने का सोचा है या यही सेटल होना है? नहीं, मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं सेटल हो चुका हूँ। ओके। मैंने दो स्टार्टिंग में दो प्रीलिम्स दिए। हुँ, एंड दोनों प्रीलिम्स हो गए फॉर्चुनेटली क्लियर, एंड दोनों मेंस दिए। हुँ, फिर मेंस होने के बाद फिर मैंने विजन आईएएस ज्वाइन कर लिया एज ए कंटेंट डेवलपर एंड कॉपी वैल्यूएशन टीम में। वहाँ पे हाँ डेढ़ जी। दो साल वहाँ पे रहा। हुँ, फिर मीनवाइल आई गॉट सिलेक्टेड ओवर हियर। फिर मेरा जैसे ही मैं फौज में आया, तो यहाँ पे मेरा इतना का ज़्यादा मन लग गया, अब मुझे कहीं जाने का मन होता ही नहीं है। मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन नेवर गेट। हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे ठीक-ठाक अपने लिए टाइम मिल जाता है यहाँ पे, बिकॉज़ मेरा थोड़ा-सा आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड है। हुँ, मैं म्यूज़िक बिल्कुल। के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी। जी। इसके साथ अपने यू नो आई आल्सो वांट टू एक्सप्लोर माय सेल्फ इन मैनी थिंग्स यू विल गेट टू नो लेटर ऑन। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है अपने लिए, हुँ। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो मुझे ठीक-ठाक मिल जाता है यहाँ पे। हुँ। और यूनिफ़ॉर्म का चार्म मुझे बहुत स्टार्टिंग से ही था, तो वो मिल गई, तो यार मुझे लगता है विन-विन सिचुएशन है। आई एम रियली हैप्पी। अब मुझे लगता है कि मुझे प्रोफ़ेशनली कोई एक इस सर्विस के ऊपर कोई दूसरी सर्विस में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। हुँ, यहीं हुँ। पे रह के अपने जो पर्सनैलिटी को इस तरीके की ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने दिमाग में सोची हुई है। आई गेस इट इज देयर लाइक यू मेंशन कि यूनिफॉर्म का एक जो चार्म है हाँ। वो है इंडीड है। हुँ, आप हुँ। अगर हम एज इन जनरल पब्लिक भी बोलते हैं कि हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं या किसी आर्मी ऑफिसर को देखते हैं या किसी सीएपीएफ बीएसएफ जवान को देखते हैं, वो दिल से ऐसे करने का मन करता है। हाँ, ये तो इट इज देखिए देयर, आप, इट इज देयर, देख राइट? लीजिए आप ना, बचपन में जब मैं स्कूल में मैंने अपनी 7 तक तो पंजाबी मीडियम से की हाँ अपनी जी, हाँ स्कूलिंग। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। तब तक मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ऐसा रहा है कि मैं क्या बताऊँ आई आपको। एम गोइंग टू कम ऑन दैट। आई एम गोइंग टू आस्क तो दैट। फिर 7th 8th क्लास ऑनवर्ड्स मैंने डीएवी में जब एडमिशन लिया, तो जी। मेरा स्कूल लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। हम्म। उस टाइम पे पहले मैं पैदल जाता होता था, फिर मैं साइकिल पे जाने लग गया। तो रास्ते में इतना लंबा रास्ता होता था ना, रास्ते में कई बार आर्मी के ट्रक्स वगैरह जाते होते थे। हम्म। तो हमने मूवीज में देखा था और घर वालों ने सिखाया था कि जैसे ही ये आर्मी आर्मी वाले वाले दिखे। दिखे तो तुरंत सलूट मारना है। ओके। तो ये चीजें हमारी सोसाइटी ही सिखाती है, हमारा दैट्स ट्रू। मीडिया सिखाता है, हम्म। चाहे मूवीज के थ्रू, जैसे भी आप समझ लो, हम्म। कि हम्म। रिस्पेक्ट तो निकलती है। तो हम्म। ऑब्वियसली जब ऐसा एक नोबल नोबल प्रोफेशन है, बिल्कुल। उसमें हर कोई आना चाहता है। एंड सिर्फ आई मैं गेस नहीं, बहुत लोग आना चाहते हैं। दैट इज मुझे ऐसा लगता है कि टोटली पेट्रियाटिक है
यस यस यस। पैट्रियोटिज्म भरा पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि प्योर पैट्रियोटिज्म हम कहीं देख पाते हैं ना, दैट इज आर्मी वो है, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस बहुत डेवलप हो जाती है ना, तो एक्चुअली। आप डेली डे इन डे आउट आप सेक्रीफाइसेस ही कर रहे हो, एंड चाहे जहाँ आप। आपको रियलिटी पता हो कि यस रियलिटी यस क्या यस, हो नहीं वो तो सकती है एक्सट्रीम एक चीज दिन, होगी। वो एक्सट्रीम चीज हो गई, बट हाँ, एक्सट्रीम उसके रियलिटी आपको अलावा पता भी होगी। उसके अलावा भी डेली लाइफ में हम्म। छोटे से लेके बड़े बहुत सेक्रीफाइसेस आपको अपने पर्सनल लेवल पे, अपनी फैमिली लाइफ में बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइजेस बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। अपनी जान देना तो जस्ट एक एग्जांपल हो गया, मतलब दैट्स ट्रू। मोस्टली लोग उसी से जोड़ते हैं ना फौज को। बट बट उसके एक्सट्रीम इट अलावा इज। मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया हुआ है, हाँ जी। एंड सडनली आई गेट अ कॉल हम्म फ्रॉम कंट्रोल रूम कि ऐसे ऐसे हम्म करके विद इन 2 आवर्स यू हैव टू रिपोर्ट, एंड जैसे हम्म। अभी रिसेंटली हुआ था, आपको बताया था, ठीक है। हाँ। तो सारे प्लान्स को फिर आपको अपने बैग के अंदर डालना है और आपको चले जाना है अपनी चले ड्यूटी जाना है। करने। एंड उस टाइम पे आई गेस आपकी फैमिली भी आपको समझे एंड उतना ही वो सपोर्ट समझ करे। जाते हैं ग्रेजुअली, शुरू शुरू में दैट्स अ उनको बिग थिंग। उनको उनको स्टार्टिंग में बड़ा फील होता है कि यार ये कैसे प्रोफेशन में घुस गए हो, यहाँ तो कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है, बट ग्रेजुअली दे आल्सो अडेप्ट कि ओके, अडेप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं ये चीज। यही है जो है, अब यही होने वाला है लाइफ यस टाइम। यस यस। अगर हम क्रिप करने लग जाएंगे ना, मतलब जो हम्म बंदा यूनिफॉर्म में, अगर वही बंदा परेशान रहेगा, हम्म तब फैमिली ज्यादा परेशान होगी। पर हम्म। मैं तो अपनी फैमिली को खूब खुश दिखाता हूँ कि यार I'm very मैं happy. एक्चुअल में भी हैप्पी हूँ, ऑल्दो Yeah, yeah. खुश But हूँ। still, like sometimes in front of the family, वो यस, इमोशंस अगर आ भी रहे हो तो समटाइम भी यू हैव कंट्रोल टू, करना हाँ पड़ता है। यस, स्ट्रांग रहना Yeah, पड़ता है उनके yeah, सामने ना। yeah, या exactly. Of course. So, yeah, you were talking about your बचपन। नहीं, बचपन तो बहुत रंगीन गया है मेरा। जब घर आप में तो मैं स्कूल में कभी, चल के काफी किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर नहीं जितना। कोई मेरी बहुत स्ट्रगल नहीं रहा कि नहीं, मैंने दो तीन you have किलोमीटर। mentioned in an interview that even not in interview, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा है कि my हम्म, story can inspire a lot। अच्छा, तो स्टोरी ऐसी है कि मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है संगरूर। हाँ जी। वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, एक टाउन है, तहसील मुनक नाम की जगह है। हम्म। एंड संगरूर वैसे देखा जाए तो वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एजुकेशन की टर्म्स में देखा जाए तो। हम्म ऐसे एरिया से बिलोंग करना मतलब एजुकेशन या बहुत ज़्यादा एस्पायर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के आपके आसपास जो आपका पीयर ग्रुप है, आपके जिसको आप देखते हो हम्म डेली हम्म डेली की ज़िंदगी में, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे हम्म आपके नेबर्स हो, चाहे हम्म आपके स्कूल टीचर्स हो, तो हम्म। कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी देखने को मिलती नहीं है जिससे आप इंस्पायर होते हो। ओके। तो वो इंस्पिरेशन लेके आना ना, एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है कि हम्म। किसी को देखा ही नहीं आज तक यूनिफॉर्म में देखा किसको है, वहां पे जो लोकल थानेदार होते हैं बस, उनसे आप क्या सीखोगे, है ना। वो पुलिस वालों से तो वैसे ही बच्चे बड़े डरते हैं। ये तो है। उस एज में। बचपन में वैसे भी डराया जाता है कि बेटा हाँ, पुलिस के चक्कर में नहीं यस पड़ना यस, है, ये सारी पुलिस से तो चीजें। बचपन में बहुत वैसे हाँ ही हर बच्चा डरता है। हाँ जी हाँ जी। तो देखें किसको 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 हम अपना आइडियल बनाए, तो वही सबसे बड़ा चैलेंज था। हम्म। दूसरा, एजुकेशनल लेवल पे स्कूल्स इतने बहुत अच्छे नहीं होते। 7th तक तो मैं पढ़ा ही पंजाबी मीडियम स्कूल से था। हाँ जी हाँ मतलब जी। मुझे इंग्लिश का कोई लल्ला पत्ता, लल्ला फफ्फा कुछ नहीं, पंजाबी में बोलते लल्ला फफ्फा नहीं पता होता था कुछ भी। तो फिर वन फाइन डे वी डिसाइडेड कि ठीक है, डीएवी में एडमिशन ली हम्म मैंने। एंड वहां जाने के बाद थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करी, हम्म अंग्रेजी मीडियम में गए हम। हम्म एंड फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी अगर मैं प्रॉब्लम्स बताता रहूं, थोड़ी बहुत बट नहीं, अल्टीमेटली मतलब जनरली अल्टीमेटली द यही है कि वो स्टूडेंट्स कैन रिलेट, अगर कोई एक दो प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ आप मेंशन करें तो। नहीं, प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जब मेरा स्टार्टिंग में 8th क्लास में मैं डीएवी में गया, हम्म। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे वो मेरे फादर के फ्रेंड थे। अच्छा। तो वो बेसिक ऐसे इंटरव्यू ले रहे थे जैसे एडमिशन से पहले लेते हैं ना। हम्म। तो बोले, ऑब्वियसली मैं उनके फ्रेंड का बेटा था, तो मेरे अच्छे ट्रीट कर रहे थे मुझे। तो बोले बेटा, अच्छा ये बताओ कि वॉवल्स कौन से होते हैं। हम्म तो इन क्लास 8, राइट। हम्म। तो मैंने बोला वॉवल्स क्या होते हैं ये, आई डेंट नो अबाउट देम, वॉवल्स नहीं पता थे। हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम्म मैंने रेक्टेंगल पहली बार सुना था कि हम्म। रेक्टेंगल नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि ऑब्वियसली आप पंजाबी मीडियम पंजाबी में में भी पढ़ नहीं रहे मुझे थे। पता था, मुझे पंजाबी में भी नहीं पता था कि अच्छा। उसको क्या बोलते हैं। हाँ क्योंकि पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, मैं डेली सुबह स्कूल सिर्फ नाम के लिए जाता था, और वहां पे भी मैं क्लास से स्नीक आउट करके खेलने चला जाता था।
और बहुत मार पड़ती थी, मार के तो किस्से इतने हैं ना मेरे। मैं तभी से रफ टफ हो गया था, सही बात बताऊं। मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत पीटा है, मेरे टीचर्स ने बहुत पीटा है, डीएवी में मैंने किस्सा जारी रखा है, वहां पे भी बहुत मार खाई है। तो मैं बचपन से ही एक ना ढीठ बंदा, रफ टफ बन गया था कि मार खा खा के। फिर 2010 के बाद जब स्कूल से बाहर गए, आई मीन अपने होम टाउन मैंने छोड़ दिया। फिर मैं चंडीगढ़ चला गया, आई मीन फिर अपनी फैमिली से दूर हो गया, अपने जो वहाँ होम टाउन वाले फ्रेंड्स थे उनसे दूर हो गया, जो गली में आसपास वाले नेबर्स होते थे उनसे सबसे दूर हो गए। एक इमोशनल कनेक्ट खत्म हो गया। हुँ, बाहर वाली दुनिया ही उसके बाद थी। हुँ, तो 2010 के बाद मेरी लाइफ में एक इमोशनल वैक्यूम आया बहुत ज्यादा। तो उस वैक्यूम वो हमेशा रहा, आज भी है, अभी भी मैं फैमिली से दूर ही हूँ। हुँ, 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 तो उस वैक्यूम की वजह से मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा इमोशनली स्टेबल, इमोशनली बैलेंस्ड हो गया हूँ। स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हाँ, क्योंकि जो बच्चे घर के साथ रहते हैं वो कहीं न कहीं इमोशनल हो जाते हैं ग्रेजुअली। बट मैंने सहना सीख लिया। बाहर रह के शुरू-शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट मुझे मैंने रियलाइज़ किया कि यार यही दुनिया है अब। अगर कुछ बड़े आदमी बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। हुँ, वो सब पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, जो तुम्हें नीचे लेके हुँ, जाएँगी। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने वो छोड़ा सब एंड हैव योर कॉफी? ठंडी हो जाएगी वरना प्लीज़ हैव या इट। थैंक यू। सो एज़ एन यू वर मेंशनिंग अर्लियर कि जब हम बाहर बात कर रहे थे कि आप खेल-कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे एंड हुँ, हुँ। आपके पापा कहते थे दुकान पे बैठ जा, ये सीख ले। मेरे फादर का ओरिएंटेशन पता है क्या था? वो कहते थे, वो स्पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते नहीं थे। हुँ, उनका ये था कि हमारी एक वहाँ पे गिफ्ट गैलरी है, जनरल स्टोर है मूनक में। हुँ, हुँ, तो उनका ओरिएंटेशन था कि राजन तू यहाँ पे आया कर, बैठा कर एंड हुँ, कस्टमर डीलिंग सीखा कर। यहाँ पे रह के पता चलेगा कि तुझे कि कैसे-कैसे तरीके के लोग होते हैं, कितने शार्प माइंडेड लोग आते हैं, कैसे डम्ब से डम्ब लोग आते हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट देम। हुँ, हुँ, दुनिया पता चलेगी, हुँ, ठीक है? हुँ। और मेरी फिर भी आदत होती थी कि मैं डाँट खाऊँ, डंडे खाऊँ, बैट लिटरली बैट बैट पड़ते थे, मेरे ही बैट मुझे ही पड़ते थे खेलने के लिए। हाँ, तो बहुत मार खाता था मैं इन हाँ, चीज़ों बैट के से लिए। याद आया कि आपको क्रिकेटर बनना था बचपन में। हाँ, यस। कहाँ से क्रिकेटर बनते-बनते आप सीएपीएफ में आ गए? ऐसे ही है कि स्टार्ट मैंने किया था कि मैं एक फास्ट पेसर बनूँगा, हाँ जी, बॉलर बनूँगा। हाँ जी। मेरे फादर मुझे हमेशा ड्रैग करते रहते थे कि नहीं। फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में जब मैंने नॉन मेडिकल में एडमिशन ली, हुँ, कॉलेज से पहले आई मीन। हुँ, हुँ, तो आईआईटी जेईई में एडमिशन लेने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ी। उसमें तो पता ही है, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड वाले। बिल्कुल। तो फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में मॉडलिंग का शौक चढ़ा। पहले दूसरे साल तो फिर कुछ शोज वगैरह किए, आईआईटी दिल्ली में गए, हुँ। डिफरेंट यूनिवर्सिटी चितकारा। हमारी टीम फॉर्चुनेटली फर्स्ट आ जाती थी, तो ठीक है, ओके, अच्छा भी लगता बिकॉज़ ऑफ था। यू ऑब्वियसली। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मी। पूरी टीम का उसमें क्रेडिट जाता है ना। हाँ जी। तो हम लोग फिर ये जब मैंने ग्रेजुअली रियलाइज किया कि यार देर इज नॉट मच टू डू इन दैट। हुँ, फिर मुझे कॉलेज में जाके यूपीएससी के बारे में पता चला कि यूपीएससी नाम की कोई चीज होती है ना। हुँ। बच्चों को आजकल के बच्चों को देखो 7th 8th में पता होता है कि ये मैं आईएएस बनूंगा, मैं आई यूपीएससी गेस क्रैक करूंगा। इट्स बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया कह लो, बट अवेयरनेस भी रहती है। अवेयरनेस रहती है हाँ। बट अब आप ये देखो ना कि 3rd, 2nd, 1st क्लास के बच्चे के हाथ में टैब है, फ़ोन है, यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे 1-2 वो भी साल के चीज बच्चे है, वो देखते हैं। वो भी चीज है, बट आप ये भी देखो ना कि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे आज भी बहुत लोगों को नहीं पता होता कि यूपीएससी क्या होता है। चाहे सोशल मीडिया आ भी गया है, वो यूपीएस बोल देगा, कोई कोई यूपीसी बोल देगा। अब बता रहा हूँ, प्रॉपर नहीं हाँ। पता है कि क्या नहीं है ये। पता है। हाँ। तो मुझे कॉलेज में जाके पता चला, और मुझे जब पता चला तो यार आई रियली गॉट इम्प्रेस्ड कि ऐसी भी सर्विसेज हैं। एंड फिर मैंने उनके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, अपने जो मेरे पीयर्स थे उनसे डिस्कस किया कि हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे क्रैक किया जाता है। थोड़ी बेसिक गाइडेंस ली। इंटरनेट वगैरह ज़्यादा उस टाइम होता भी नहीं था, हुँ, हुँ। तो लोगों से ही पता किया। फिर मैं ग्रेजुएशन जैसी मेरी खत्म हुई तो मैंने वो मॉडलिंग वॉडलिंग बीच में ही छोड़ दी। बट वो अपना सपना था मेरा, उसको मैंने पॉकेट में डाल लिया था कि इसको कभी फ्यूचर में निकालूंगा। ठीक है।
सो बेसिकली अगर हम बोले तो प्रायोरिटाइज करना है चीजों को समय के हाँ, हिसाब से। आपका मन क्या करता है ना यार, मन तो बहुत चीज़ों में लेके जाता है, पर हम्म आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किसका टाइम है। अगर दैट्स मैं ट्रू। वही करता रहता शायद आज मैं यहाँ ना ही बैठा होता। हम्म मे बी मैं कहीं और इससे भी अच्छा कर रहा होता। क्या हम्म पता? यू यू नेवर नो। नेवर नो कि यू नेवर नो। अल्टीमेटली हमने डिस्कस किया था कि डेस्टिनी आपको ले जाती यस है। यस। क्या पता मेरी डेस्टिनी मुझे कहीं और लेके जाती उस हम्म टाइम उस केस में। हम्म तो 2016 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, फिर मैं दिल्ली आ गया। आई जॉइंड हम्म a reputed institute of हम्म civil services, I won't name that. या और फिर 2 प्रीलिम्स दिए, 2 मेंस दिए। हम्म तो मेंस में अटक जाता था यार हर बार। फिर लगता था कि यार मार कहाँ खा रहा हूँ मैं। हम्म फिर मैंने सोचा कि एक एज फैकल्टी ज्वाइन करता हूँ, सो दैट आई विल गेट टू नो कि यार थोड़े हम्म डायनेमिक्स समझ आएंगे मुझे। हम्म तो मैंने वो ज्वाइन किया विजन। वहाँ पे देखा कि बच्चे कैसे कैसे लिखते हैं, किस किस तरीके से इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हम्म प्रेजेंटेशन कैसे इम्प्रूव, हम्म वो चीज़ें सीखी। फिर एक और मेंस दिया। वो मेंस में आई वाज रियली होपफुल, बट नहीं हो पाया। मुझे तो था कि यार अब तो यार इतना टाइम विजन में काम कर किस्मत लिया, अब तो यहाँ ले जाने हाँ। वाली थी सीएपीएफ में। तो फिर ये मैंने मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यार सीएपीए वाला एग्जाम दे दे तू। हम्म मैंने फॉर्म तो भर दिया था, हम्म पर मेरा मन नहीं हो रहा था कि सुबह उठ के जाने का। मैं क्या यार जाना ही नहीं है तो क्यों। सो इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीएपीएफ। सेकंड। सेकंड या अटेम्प्ट। तो मैं देने गया एंड रिटर्न क्लियर हो गया। हम्म फिर फिजिकल विजिकल मैं उस टाइम विजन में ही काम कर रहा था जब मेरा ये चंडीगढ़ सेंटर आया था। हम्म फिजिकल टेस्ट का, मेडिकल वगैरह का वो हो गया। हम्म उसी टाइम में मेरा इंटरव्यू भी आ गया। फिर आई वेंट टू धौलपुर हाउस, वहाँ इंटरव्यू हुआ। फिर हम्म फाइनली मेरिट में आ गया नाम, और फिर जनवरी से ज्वाइन कर ली। वहाँ पे रगड़ा स्टार्ट हो गया हमारा। वो 1 साल तो मैं ट्रेनिंग। वो साल तो नहीं भूल पाऊंगा जिंदगी में। अभी ऐसे बहुत साल आने वाले हैं। तो कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग चलती रहती होगी आई गेस। एक्चुअली आई प्लान्स टू गो इनटू एनएसजी। तो ओह एनएसजी में तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा है कि या सुना है आपके बारे में कि जब आप यूपीएससी आपने देने का या सिविल सर्विसेज देने का सोचा तो योर पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिंग ना एट दैट टाइम। ऐसा तो नहीं मैंने कहीं बोला, ना मैं मानता हूँ पेरेंट्स ने देखो, हाँ जिसकी जितनी लिमिट होती है हाँ हाँ वो उतना ही कर पाता है। हाँ हाँ अब मेरे पेरेंट्स की जितने लिमिटेशंस में वो मुझे सपोर्ट कर सकते थे, बी इट फाइनेंशियली और इमोशनली, हम्म। वो उन्होंने बिल्कुल किया नहीं मुझे। वो ये चाहते अ, थे कि आप कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं। हाँ, यस, दैट थिंग वाज देयर। या क्योंकि ये थोड़ी जर्नी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल सी है, अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ। एंड थोड़ी सी टाइम टेकिंग तो है। हम्म तो हर कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं बीच में। हाँ। यस। तभी मैं बोलता हूँ कि कभी भी जल्दी से जल्दी सेटल नहीं होना चाहिए जिंदगी में। छोटी हम्म चीजों के लिए कभी सेटल मत हो। मैं तो अपने फादर साहब को भी बोलता था, मैं कहा, हम्म रुको शांत रहो थोड़ा ना, अभी आएगा टाइम, आया मेरा मेरा टाइम आएगा अभी। हाँ। तो वो समझे, बट वो बीच बीच में करते रहते थे कि यार ये एग्जाम भी है। मैं क्या, नहीं मैंने नहीं देना, मैंने यही देना है। तो हाँ, ऐसा। मतलब अल्टीमेटली उनको या किसी भी पेरेंट का ये होता है कि हम्म। इट्स अनप्रिडिक्टेबल थिंग एटलीस्ट यस सेटल यस। विद वो हर किसी के समथिंग। साथ है, आप देखिए, मतलब नॉट दैट्स ट्रू। नॉट ओनली अबाउट मी। हम्म और भी जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी हम्म लाइफ में भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर पेरेंट्स और फ्रेंड्स और दे मस्ट हैव सेड हम्म कि यू कैन आल्सो अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, हम्म ऐसा ऐसा कर हम्म लो, कुछ ना कुछ तो कर लो ना। हम्म। फिर उसमें रह के आप इसकी तैयारी करते रहना। फिर जब सीएपीएफ सिलेक्शन हो गया हाँ। देन क्या रिएक्शन था पापा का? बोला नहीं आपने? आप तो दुकान पे बिठा के मेरे जब को कस्टमर से बताते थे कस्टमर्स का बिहेवियर देखो। नहीं, वो तो मैं बताऊं, हाँ। मेरे फादर ने नो डाउट वो, मैं तो हर चीज को ना यार पॉजिटिवली लेता हूँ। देखो, हम्म मेरी नेचर ही ऐसी है। हम्म वो बचपन में नहीं मैं समझ पाता था इन चीज़ों का, बट वो जो कस्टमर हैंडलिंग उन्होंने मुझे सिखाई ना, वो आज के टाइम में अब मैं 200 बंदे कमांड करता हूँ, 200 दैट्स जवान्स को। बिल्कुल। तो उनके इमोशन को समझना, हम्म किसको कौन कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हाँ? हम्म और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए एक्शन लेना। हम्म तो दैट इज ऑल पीपल पर्सनल मैनेजमेंट ओनली। तो दैट्स वो ट्रू। चीज़ें ही मैंने वहां से कहीं ना कहीं सीखी हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आज जो मुझे काम आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ट्रू। आप प्रॉपर पंजाबी मुंडा हाँ है, ठीक है? जी। तो अभी पर 2010 वाज द ईयर जब मैंने घर छोड़ दिया था ना। हाँ मतलब मुझे लगता है कि 2010 तक मैं पूरी पंजाबी बोली, हाँ बट जी। उस तो बाद मेरी पंजाबी कहाँ चली गई मुझे भी नहीं पता।
जब मैं घर जाता हूँ तभी निकलती है, तभी अदरवाइज निकलती है। मेरे अराउंड आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय हिंदी या स्पीकिंग या पीपल, या दैट्स ट्रू, दैट्स या ट्रू। फिर हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो डू यू मिस दैट इन्वायरमेंट, गांव, देशी, पूरा पंजाबी स्टाइल, और बिल्कुल। नाउ यू हैव टर्न टोटली लाइक अ मेट्रो सिटी गाय? नो नो, मेट्रो सिटी तो अभी दिखता ही हूँ, बट अंदर से जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अपने स्कूल में जरूर जाता हूँ, हम्म जो डीएवी स्कूल है, मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है। हम्म वहाँ की मैं दीवारों को टच करके देखता हूँ कि व्हाट हैज़ चेंज्ड, हाँ, क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं वहाँ हम्म की। हम्म काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन गया है, हम्म ऑल्दो हम्म एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, बट फिर भी जाके एक अलग सी वाइब आती है वहाँ पे। हम्म और जिस प्लेग्राउंड में जाता था मैं हम्म उसमें ज़रूर जाके आता हूँ कि मैं हम्म यहाँ पे फुटबॉल मन मन के अंदर ही, मतलब होता है ना, नॉस्टैल्जिक होता है बंदा, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। कि यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था, यहाँ फुटबॉल खेलता था। हम्म वो सारी यादें जो छोटी-छोटी, छोटी से बड़ी मेरी मेरे से जुड़ी होती थी, उनमें मैं करके आता था। मतलब उनको मैं टच करके हमेशा आता हूँ, और इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं जा जा पाता हूँ ज़्यादा अपने घर पे। जब भी जाऊँगा ये चीज़ें तो ज़रूर रिचुअल्स हैं मेरे, ये मैं करके ही आऊँगा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं, और जो एक कहते हैं ना कि जो पंजाबी या कहीं से भी गांव से बिलोंग करते हैं ना, हुँ, हुँ। तो वो जो खुशबू है खेतों की, हुँ, हुँ, और हुँ। मक्के दी रोटी और सरसों दा हुँ, हुँ, हुँ। साग यहाँ मिल हुँ। पाता है यहाँ? डू यू मिस दैट? यहाँ पे बनाने की कोशिश कर हमारे कुक बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो स्वाद नहीं है। पर जो मम्मी के हाथों की वो जो साग होता है ना, वो नहीं बना पाते हैं दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि बीइंग अ हाँ, पंजाबी मुंडा, हाँ। कि ऐसे कैसे ये चीज अभी जो तो जो चला रहे हैं ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी है चला जो। रहे हैं जिंदगी, बस यही कह लो कि जिंदगी चल रही है। हाँ हाँ, हम हर चीज वो तो नहीं कर सकते ना जो हमारा मन चाहता है, वो तो नहीं हो पाती है। बिल्कुल। बहुत चीजें हमें करनी पड़ती हैं बस हम्म जिंदगी चलाने के लिए। That's true. You have mentioned earlier in your college time कि म्यूजिक वगैरह, क्लासिकल वगैरह, तो ये कैसे है शौक? म्यूजिक का स्कूल टाइम में ना, मैं जब था उस टाइम पे आई वाज द म्यूजिक कैप्टन ओवर देयर। तो वहाँ हारमोनियम हो गया, कॉन्गो हो गया, ड्रम सेट। तो स्टार्टिंग में मैंने खुद सीखा बजा के, हम्म एंड हमारे एक टीचर थे, गुरुजी थे, हम्म उन्होंने बेसिक सिखाया। मतलब जितनी इंसान की लिमिटेशन रहती है, उन्होंने अपनी लिमिटेशन के रहते रहते हम्म अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना सिखाना था मुझे हम्म सिखा दिया, और मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना सीख लिया। हाँ जी। तो मेरा इंटरेस्ट समहाउ वहाँ पे डेवलप था म्यूजिक में। हम्म बट फिर उसके बाद ज़िंदगी ने टर्न इस तरीके से ले लिए, पीसीएम जब नॉन मेडिकल में चले गए तो कुछ सोच ही नहीं सकते। कॉलेज में जाके मैं अलग ही दुनिया में, अलग ही ज़ोन में हूँ वहाँ पे, हाँ। मॉडलिंग कर रहे मॉडलिंग हैं। वॉडलिंग कर रहा हूँ, तो कभी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी क्या हो रहा है वहाँ पे। हाँ, माहौल कॉलेज का माहौल, ऊपर से चंडीगढ़ का माहौल ऊपर आपको से पता ही है चंडीगढ़ ना। का माहौल। तो मुझे लगता है चंडीगढ़ के तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में तो स्टूडेंट मैं जाते तो हैं, दे जॉइन मॉडलिंग। तो मेरे फादर साहब ना मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा एक कज़न है कि हम्म उसको क्या करवाएँ एंड कहाँ भेजें? मैं कहा हम्म फादर साहब कुछ मर्ज़ी करा लो, चंडीगढ़ मत भेजना। मैं कहा जे चंडीगढ़ तुसी भेजता उन्हें बिगड़ जाना है रास्ता। मैं कहा मैं बच गया, पर हर नहीं बचदा हैगा उत्थे, मतलब वहाँ पे हर बंदा नहीं बचता, हाँ, आई नो, कुछ लोग बच आई जाते हैं। अंडरस्टैंड पंजाबी अच्छा ठीक है, वेरी गुड। प्रॉपरली। मैं पंजाबी अंडरस्टैंड करती हूँ, बस बोल नहीं पाती हूँ। ओके, ओके, नाइस। या तो फिर कॉलेज में भी म्यूज़िक छूट गया था। आफ्टर हम्म दैट मैंने ना गिटार को लेके मैं बहुत मेरी फ़ैसिनेशन थी फैसिनेशन थी। कि गिटार सीखना है यार मुझे। हम्म और मैंने ये सोचा हुआ था कि आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर, तो मैं कुछ भी चीज़ सीखना चाहता हूँ ना, तो मैं सीख लेता हूँ। हम्म मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है। हम्म बस मुझे वो चीज़ शिद्दत से करनी है, वो होने लगती है। दैट्स ट्रू। मैंने ये चीज़ आई अपने जस्ट साथ वांट टू देखी नो है। वन थिंग, दैट एक्चुअली देयर आर मेनी स्टूडेंट्स है ना, जो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पर उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है चीजों से, है ना। एंड यू हैव आल्सो मेंशन दैट पढ़ाई में आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हुँ, था, हुँ। लाइक टिल 7th 8th स्टैंडर्ड यू वर लाइक कि बस मैं तो खेलने कूदने में मस्त था। तो सडनली एक ऐसा पर्सन जो पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खेलने कूदने में मस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो बंदा इतना टैलेंटेड होके इतनी सारी चीजें नई सीखने की जो क्यूरियोसिटी है, या पढ़ने में भी सीधा यूपीएससी क्रैक करने के टाइम तक, तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसे रहा? देखो, इसमें मैं अपने आप को क्रेडिट बहुत नहीं दूँगा। हाँ जी। मैं इस चीज़ का जो मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम्म वो वाहेगुरु बैठे थे, उन्होंने मुझसे करवानी थी। हम्म मेरे अंदर वो चीज़ें डालनी थी। हम्म मुझे यूनिफ़ॉर्म पहनानी थी, हम्म और मेरे से देश की सेवा करवानी थी। और आगे क्या-क्या सो यू करवाएँगे, बिलीव इन डेस्टिनी?
You're यस saying it was हाँ मुझे already क्योंकि मुझे planned somewhere. यस ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड। हम सिर्फ अपना रोल करते जाएं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, हम्म जो चीजें हमने सोच ली हैं उनको करते रहो। हम्म गॉड भी कहीं ना कहीं आपसे करवा ही रहा है वो। हम्म बस उसमें नेगेटिव मत हो, उसमें यार आप एडिशनल ऑब्स्टैकल्स मत क्रिएट करो अपने मन में ही कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, रोना धोना, ये सब चीजें मत ऐड ऑन करो। हम्म हर चीज जो आपकी जर्नी को सपोर्ट करे ना, हम्म सिर्फ वो ही रखो। हम्म अपने आसपास अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको लग रहा है कि आपको पुल डाउन कर रहे हैं हम्म या आपके अंदर नेगेटिविटी इंस्टिल कर रहे हैं, उन लोगों से ट्राई टू बी अवे फ्रॉम सच पीपल। तो मेरा तो यही मानता हूँ कि बट ये जो मेच्योरिटी है, ये आना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या बुरा है क्या अच्छा तो है। मुझे अगर मैं आई एम टर्निंग 30 नाउ। यस, तो 30 साल में मुझे आके आ गई है, तो धीरे-धीरे लोगों 30 को भी साल आ में आई है जाएगी। ना। इससे पहले जो बच्चे कॉलेज, मतलब मैं वही पूछ रही हूँ, तो ये बच्चे जो सुन जो रहे आपका हैं, ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसे रहा, वो कैसे हुआ। तो बहुत स्लो प्रोसेस है एक्चुअली। हम्म हम मुझे भी नहीं, ऑल्दो मैंने तो उस प्रोसेस के साथ मैं रहा हूँ। हम्म मैंने एक-एक सेकंड, एक-एक पल उस प्रोसेस के साथ बिताया है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद भी वो जो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई, हम्म मैं भी नहीं बता सकता कि किस तरीके से हुआ। हाँ जी। वो बहुत सटल तरीके से हुआ है। हम्म। मैं तो अपने आप को सिर्फ आज इतना यू ही जस्ट देखता सेड, हूँ मतलब कि जो आज मैं हूँ ना, हम्म और जो मैं 2007-8 में था, हम्म मैं रिलेट ही नहीं कर पाता कि ये दोनों सेम इंसान कैसे हो सकते हैं, कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है। वो जो प्रोसेस है वो मुझे भी नहीं समझ आता। ये मैं नहीं इसको समझ पाया हूँ, तो हम्म तभी मैं वो चीज़ वाहेगुरु के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि यार उन्होंने ही किया है, तभी मैं आज हूँ। और हम्म मे बी 10-15 इयर्स डाउन द लाइन मैं क्या पता कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में, कहाँ पे, कौन से देश के जंगलों में कहाँ पे पड़ा होऊंगा, हम्म और वहां पे जाके मैं क्या कर रहा हूँगा, वो हम्म मुझे भी नहीं पता। हम्म तो यार इट्स डेस्टिनी ओनली। हम्म तभी बट यू हैव मेंशन्ड, अभी हम जब बार बात कर रहे थे कि 10 साल के बाद का कुछ प्लान अलग है। so you have planned something for future, right? नहीं, प्लान्स तो यार मैं ये मानता हूँ सुगंधा कि हमारे अंदर ना बहुत बाउंडलेस, कोई बाउंड्स नहीं है उनके, हम्म कोई लिमिट्स नहीं है। हम्म बहुत सारी चीजें हैं, छुपी हुई हैं, आपके हम्म अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, हम्म ये भाई के अंदर भी है जो फोन यूज कर रहा है अभी। हाँ। तो वो सारी चीजों को एक्सप्लोर करना, हम्म जो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या बिल्कुल। है, वो टाइम लेता है ना। हम्म तो वो अभी यार मेरे प्लान्स हैं कि एक तो मुझे एक म्यूजिक में, मतलब क्लासिकल वोकल्स में मैं मुझे एक इंटरेस्टेड। महारत हासिल करनी है। हम्म उसके साथ साथ मुझे मार्शल आर्ट्स में मैं सीखने का मेरा प्लान है। आई एम सर्चिंग फॉर गुड प्लेस कि हम्म कहाँ से मैं सीखूं, हम्म चाहे मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़े। मैंने हम्म जैसे सुना है कि कोई चाइना सीखने गया था, आई थिंक। Shanghai, I guess that is more चाइना में famous. भी कोई मार्शल आर्ट्स एकेडमी है। Shanghai is very famous for that. हाँ, Hmm. एंड अक्षय कुमार ने सीखी थी Yes. यहाँ से, थाईलैंड से या। Hmm. तो मैं भी आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड प्लेस कि जहाँ हम्म से मार्शल आर्ट्स सीखूं। हम्म तो ये इस तरीके की मेरे इंटरेस्ट हैं। ऐसे ना मुझे आपसे वो वाली वही बारी है, एक वो मूवी नहीं, मूवीज देखने का शौक रखते हैं ना। हाँ, देख नहीं पाता हूँ पर मैं शौक मन बहुत करता है। बिकॉज आई एम अ वेरी मूवी बॉलीवुड पर्सन। तो एक मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ की, बागी। हैव हम्म। यू वॉच दैट? बागी, हाँ उसका ट्रेलर मुझे देखा ऐसे है आपके मैंने। फ्यूचर प्लान्स वैसे लग रहे हैं, रिजेम्बल्स हो रहे तो हैं मेरे दिमाग में। ट्रेलर देखा है। मार्शल आर्ट सीख के किसी आइलैंड पे हूँ एंड जस्ट नहीं, एंजॉयिंग मेरा द उसके थिंग्स। पीछे, हर चीज के पीछे ना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे वजह तो होनी चाहिए ना। दैट्स मेरी ट्रू। वजह ये है, मेरा लॉजिक ये है कि मैं अपने आप को उस काबिल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करना है, बहुत जगह जगह पे जाना है ट्रैवलिंग का शौक है मुझे। आपको? हाँ यस, मुझे मुझे ऐसे नहीं है कि जो फैसिनेटिंग जगह हम्म कि मुझे यूरोप घूमना है, मुझे यूएस जाना है। नहीं, जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है ना, जहाँ हम्म पे रॉ चीजें हैं, जहाँ दैट्स पे ट्रू। प्रिस्टीन चीजें हैं, हम्म ऐसी जगह पे जाना है। जब आप ऐसी जगह पे जाओगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बिल्कुल। आपको गुंडे मवाली भी मिलेंगे, आपको रॉक्स भी चढ़नी पड़ेंगी, हम्म आपको विदाउट फूड एंड वाटर भी सर्वाइव करना पड़ेगा। हम्म 5-6 दिन तो मैं कर लूंगा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है वो, बिना खाना पानी के। बट ये स्ट्रीट फाइट एंड ऑल, ये सब चीजें तो मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं अपने आप को एक वेपन जैसा बनाना चाहता हूँ कि मैं वेपन ही हूँ एक तरीके से, तो मैं किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकूं। तो इसीलिए मार्शल आर्ट्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात ये म्यूजिक की जर्नी जो है, जब हम रियाज करते हैं ना, हम्म आप भी इस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, जी। म्यूजिक या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो डांस हो,
आप इमेजिन करो जैसे मैं कोई पर्टिकुलर नोट टच कर रहा हूँ, उस नोट को पकड़े रखने के लिए, उसी पिच पे उसी इंटेंसिटी को रखने के लिए आपका फोकस लगता है बहुत देर। बिल्कुल। जरा सा भी इधर होगा आपको लगेगा कि नहीं इसको इधर लेके हिल आना गया। है, नीचे जा रहा है तो ऊपर लेके आना है। तो जब आप ये डेली डे इन डे आउट हर दिन आप उसको अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना फोकस ही तो ट्रेन कर रहे हो ना, दैट्स ट्रू। आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। बिल्कुल। जब आप इस जगह पे म्यूजिक में फोकस सीख लेते हो, तो उस सीखे हुए फोकस को आप अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करो ना। That's true. That's true. So I believe जब during your preparation time also हम्म आप कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी आपको बहुत आर्टिस्टिक चीजों में अपने आप को एंगेज रखना चाहिए करना सो चाहिए, दैट माइंड डाइवर्ट ना हो उस लेवल पे। डाइवर्ट ना तो हो। आप क्या क्या करते थे उस टाइम पे? जैसे मूवीज की बात करी ना, हाँ। जब मैं सिविल्स की तैयारी करता था, तो मुझे मूवीज देखने का वेब सीरीज का बहुत शौक होता था। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड पनिशमेंट मैकेनिज्म यूज करता था इनको, अच्छा। कि अगर मैंने आज 12 घंटे अच्छे से एक एक दो टेस्ट पेपर सॉल्व हो गए, हम्म। न्यूज़पेपर टाइमली हो गया, जो जो मैंने सोचा था वो सब हम्म। हो गया, हम्म। तो आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद वन पिक्चर, विद हम्म। गुड मूवी, हम्म। जो उस दिन के लिए मैं प्लान करके रखता था। अगर नहीं हुआ तो तो अगले 2 दिन तक नहीं मूवी, कोई मूवी नहीं। तो इस तरीके से नाइस टेक्निक। मैं तो, हाँ, अपने आप को मतलब आप वो करो ना, इनोवेट करो चीजों को अपने लिए, हम्म। कैसे रिवॉर्ड पनिशमेंट आप कर सकते हो। कुछ लोग हम्म। कहते हैं कि चलो मैं आज अपने आप को अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा अगर मैंने अच्छी पढ़ाई कुछ की, अच्छा तो खाएंगे। यस विल ईट समथिंग गुड। हम्म। तो आप अपने आप को इस तरीके से मैं रिवॉर्ड पनिशमेंट मैकेनिज्म यूज करता था। और हम्म। ऑल्सो सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन के ड्यूरिंग ही मैंने अपना गिटार पहला बाय किया था। आई ओह। स्टार्टेड लर्निंग ऑन यूट्यूब, हम्म। बेसिक स्ट्रिंग्स के बारे में नॉलेज, गिटार के बारे में नॉलेज ली, हम्म। यूट्यूब से ली है सारी। हम्म। फिर बेसिक जो उसकी कॉर्ड्स होती हैं वो हम्म। सीखी, बेसिक हल्के फुल्के गाने बजाने सीखे। डेली हम्म। 10-15 मिनट देता था मैं। उससे क्या होता था, माइंड भी फ्रेश हो जाता था। हम्म। एंड एक जब आप न्यू स्किल सीख रहे हो ना, और दैट इज जिस चीज को आप फैसिनेट करते हो, वो यार एक बहुत पॉजिटिविटी आपके माइंड के अंदर अपनी बॉडी में लेके आती एंड है। आई गेस नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट हम्म जिस जो रिवॉर्ड की आपने बात करी कि आप एक नई चीज सीख रहे हो, आप हम्म फैसिनेट हो उसके हम्म उसको लेके, तो आप पढ़ने के लिए उतना ही जल्दी करते होंगे कि यार ये जल्दी से खत्म कर लेता खत्म हूँ हो जाए, चैप्टर हाँ और हाँ। जल्दी से जाके गिटार प्ले तो करना है। तभी कोई मेरा फ्रेंड वगैरह आता था हाँ कि यार हाँ। चल गप्पे मारने, मैं हाँ हाँ। उनकी गप्पे वप्पे छोड़ के अपना टॉपिक खत्म करता था, और फिर तुरंत निकल जाता था कि चलो 15 मिनट गिटार बजा के आता हूँ, ये हम्म। टॉपिक हो जाएगा तो रात को मूवी देखूंगा। हम्म। तो वो आपको फोकस्ड रखती है चीजें, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अब जैसे कि अभी आपने बोला कि मैं तो 5-5 दिन बिना खाने पीने के बिताए हैं, सो इट हम्म वाज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। हाँ, यस यस। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ट्रेनिंग, देखो फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज को जो थ्रेशोल्ड है ना, बस इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग दैट थ्रेशोल्ड। हम्म। डेली डेली आपका थ्रेशोल्ड वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हम्म। बढ़ता जाता है। मैं हम्म। एग्जांपल देता हूँ। हम्म। जैसे मेरी बेसिक ट्रेनिंग में जब मैं गया वहाँ पे, फर्स्ट डे ना जितने सारे इवेंट्स होने होते हैं ना, वो हम्म। पहले दिन आपको करवाते हैं। आपको आपकी रियली औकात दिखाते हैं कि दिस इज वेयर यू स्टैंड। ठीक है। तो पहले दिन हम दौड़े सब लोग, हम्म। और उसको टाइम के अंदर करना तो क्या, हम्म। फिनिश भी नहीं कर पाए बहुत लोग, एंड आई वाज वन ऑफ देम। हम्म। मेरे से भी नहीं हुआ वो। हाँ हाँ। ठीक है। मुझे लगा कि यार कहाँ पहुंच गए हैं, ये हो भी पाएगा क्या जिंदगी में, ट्रेनिंग में तो नहीं फेल हो जाएंगे कहीं। एंड यू वॉन्ट इमेजिन, जब आप दिन रात मेहनत करते हो, डेली वो थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते जाते हो, पेन, मतलब ट्रेनिंग में ये चीज सिखाई जाती है कि पेन जो है ना उसको कैसे बियर करना सीख, कैसे उसको बियर करना है। हम्म। वो पेन की इंटेंसिटी भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, उस हम्म। इंक्रीज्ड इंटेंसिटी को भी कैसे सहना है, हम्म। उसको हम्म। कैसे होल्ड करके रखना अपने आप को, हम्म। मेंटली एंड फिजिकली। बिल्कुल। तो 1 साल के बाद वो सारे इवेंट्स क्लियर सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट में किए, हम्म। नॉट ओनली क्लियर किए, एक्सीलेंट कैटेगरी में किए। एक्सीलेंट कैटेगरी में। तो यही है कि आपको वो थ्रेशोल्ड, अब 1 साल और करता तो और नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता। हम्म। तो यही चीजें हैं उसमें। मेंटली भी टॉर्चर होता है, फिजिकली बिल्कुल। भी टॉर्चर होता है, अनसर्टेनिटी होती है बहुत सारी। एक एक और चीज दिमाग में आई कि सिलेक्शन के बाद का जो सेटिस्फेक्शन होता है हम्म और एज एन एस्पिरेंट, उसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? मतलब आप कभी कोई चीज मिस करते हो कि यार काश काश मैं एस्पिरेंट ही रहता, वो चीज ज्यादा आपको यादगार रहती है? नहीं, मैं तो अब ये सोचता हूँ कि काश मैं वो बच्चा ही होता जो मैं स्कूल में जाता था ना। अब आजकल तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी हाँ भी हाँ। मैं बैठा हूँ, हाँ हाँ। मेंटली फिजिकली आई एम हेयर, और मेंटली मैं अपनी जहाँ पे मैं
ऑफिस लोकेशन है काम मेरी, काम है। उधर भी मेरे दिमाग में कई काम हिट कर रहे हैं कि क्या पता हम्म, कॉल मेरा साइलेंट भी है अभी किसका किसका कॉल आया होगा, कुछ ना कुछ काम चल रहा है अभी। हम्म, इलेक्शन इज ऑन गोइंग, तो यू मस्ट नो कि दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बहुत सारी चीजें रहती है, तो इसलिए वो बचपन वाला फेज बेस्ट था। उस टाइम पे ना तो फोन होता था, सबसे किसी बेस्ट चीज चीज। की फिक्र नहीं। हाँ, तो मेरे फादर साहब, मेरे चाचा जी किसी बंदे को भेजते थे, हम्म, जो हमारे शॉप पे जो काम करता था लड़का, कि उसको हम्म। लेके आ जा, बिठा के लेके आना, वो मुझे पता है फिर से भाग जाएगा वो। तो ऐसे से पकड़ पकड़ के मुझे लाते थे ऑब्वियसली बचपन तो मैं उसी हर फेज में किसी को दोबारा याद जाना रहता है। चाहूंगा, अगर मैं जाना चाहूंगा, और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाना चाहता। खैर, आपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें, यूपीएससी मेंटोरशिप भी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि क्या कैसे क्या करना है। हम्म। इसके अलावा फिटनेस में भी काफी सारी चीजें आप अपडेट करते हैं, तो हम्म। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या बोलेंगे? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार अच्छे से पढ़ते रहो बस। और जो नेगेटिविटी आती है ना माइंड में, उसको कंट्रोल करने के तरीके ढूंढो। मैंने अपने तरीके ढूंढे, अब मेरे वाले तरीके आप लोगों पे नहीं चलने वाले। हर के अपने अपने फिर तरीके भी क्या रहेंगे। तरीके हैं, हो सकता है कोई रिलेट कर जाए। मैं बताया ना, मुझे तो यार नेगेटिविटी जल्दी जल्दी फील होती नहीं थी। मैं बताया ना, पोस्ट 2010 मेरी लाइफ इतनी टफ हो गई थी कि मुझे कुछ डिफिकल्ट लगता ही नहीं था। मुझे लगता हम्म, है कि एवरीथिंग इज डुएबल, एवरीथिंग इज बियरेबल, तो हम्म, मैं सब कुछ सह जाता था। किसी फ्रेंड ने भी कुछ मान लो ऐसा वैसा एक्ट कर दिया जो मुझे हर्ट किया, मुझे जल्दी जल्दी चीजें हर्ट ही नहीं करती, हम्म, क्योंकि मैं इतना यहाँ से कठोर हो चुका हूँ। तो क्या मुझे ये जो आजकल के मॉडर्न चैलेंजेस है ना, जो बच्चों हम्म। को आते हैं, ये मॉडर्न चैलेंजेस क्या, रिलेशनशिप चैलेंजेस बोलते हैं ना। लेट्स ये डिस्कस जो अबाउट इट वेरी ये ओपनली, आई बिलीव। जेंजीस के जो चैलेंजेस है ना, तो ये मेरे लिए तो चैलेंजेस ही नहीं है यार। ठीक है, तो इससे याद है, कभी आप रिलेशनशिप में रहे हैं? कभी ऐसे कॉलेज या एस्पिरेंट के दौरान कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन? नहीं यार, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ इन चीजों से। मैं हमेशा अपनी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी जर्नी बहुत हार्ड है यार। मतलब मुझे जो जिस जर्नी पे जाना है उसमें ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो इसमें ऐड ऑन कर दूंगा तो मेरे लिए ही प्रॉब्लम हो हाउ जाएगी। डू यू रियलाइज, ये जो रियलाइजेशन था ये कैसे हुआ आपको, कैसे? कि मेरी जर्नी बहुत हार्ड है या मेरे को ये चीज करनी ही है? मतलब नो डाउट, अगर मैं एज एन एस्पिरेंट ही सोचूं, तो हम्म। ये रियलाइजेशन ही बहुत बड़ी चीज है। जब अगर ये रियलाइजेशन सबको हो जाए ना, नहीं होती है। तो एवरीवन इज सो फोकस्ड देन। देखो, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं कॉलेज में था तो चंडीगढ़ में, वहां से मैक्सिमम मेरे जो बैचमेट थे, हम्म, कोई कॉन्वेंट से आ रहा है, कोई आर्मी स्कूल से पढ़ के आ रहा है, हम्म, एंड मैं पंजाबी मीडियम से पढ़ के आ रहा हूँ। हम्म, तो आई न्यू कि व्हाट इज द डिफरेंस, वो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मी। हम्म, सो इफ आई आई हैव टू एक्सेल, हम्म, तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। हम्म, वो जो भेड़ की तरह जो भेड़ चाल है उसके अलावा करना पड़ेगा मुझे। हम्म, उससे तो मैं इनके बीच में ही रुल जाऊंगा ना। तो मुझे कुछ अपना रास्ता बनाना पड़ेगा खुद ही। हम्म, तो वो खुद ही बनाया है रास्ता, और क्या है। दैट्स ट्रू। तो यही रियलाइजेशन है कि जब पता है कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हम्म, एंड सपने हमारे बड़े हैं, हम इतना इतना सोचते हैं, तो उस सोच को उतारने के लिए जमीन पे आपको रास्ता भी वैसा चूज करना बट पड़ेगा। स्टिल आपके पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे आते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू क्वेश्चन करते हुए कि सर मन हाँ, नहीं लग अभी रहा, अभी कल परसों। मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहे नहीं, मैं हैं, कोशिश करता हूँ, मैं फेलियर यही से। एस्पेक्ट, यही देखो, नॉलेज तो आजकल यूट्यूब पे दुनिया जहान का कंटेंट पड़ा है। हम्म, यहाँ राजेंद्र नगर की मार्केट में चले जाओ, हम्म। यहाँ पे येलो येलो मटेरियल, दुनिया जहान का कंटेंट मिल जाएगा। बट ये चीजें कोई नहीं सिखाता ना। हम्म, ये चीजें कि जो चैलेंजेस है उसको कैसे आपने समझना है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे फोकस्ड रहना है, सबसे बड़ी बात। दैट्स ट्रू। अब फोकस्ड तो अगर सब लोग भी फोकस्ड रहने लगे तो सारे लोगों की सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगी ना। मैं हम्म, चाहता हूँ कि जो डिजर्विंग है डिजर्विंग ही रहेगा, बट इन चीजों में अपनी लाइफ के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर ले बस। फोकस्ड रह के, मेंटली बहुत सारे प्रेशर अगर होते नहीं हैं। भी हो पाता तो देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी। अपने प्लान बी को देखो। हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, वो इंटरव्यू तक की स्टेज में गए हुए हैं, हम्म, एंड वन ऑफ वेरी वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, वीरेंद्र यादव, हम्म, ही इज एडवोकेट, हम्म। अभी हाई कोर्ट में ही इज प्रैक्टिसिंग। ओके। तो ही हैज अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू ट्वाइस, सीएससी का, हम्म, बट उसके अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं था कि व्हाट्स द प्लान बी। हम्म। तो नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली हमेशा एक मेच्योर्ड, एक समझदार बंदा वही है जो
प्लान ए बी सी डी ई एफ तक जी तक हो सबके। एंड दैट्स ट्रू। एंड यूपीएससी ऑलरेडी आपको इतने सारे, जरूरी नहीं है कि देयर इज ओनली सीएससी एग्जाम। ऑब्वियसली यस सीएससी एग्जाम है वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आई थिंक डिजायरेबल एग्जाम इज देयर, राइट? बट देयर आर द मेनी coveted one। एग्जाम्स, या बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि सो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपने ऑब्वियसली सीएससी छोड़ के एक चीज को चूज किया एंड ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड रहे वहां पे, या you are satisfied right now कि this is what I'm enjoying and this is what I can enjoy for further 10 years or further 20 years in my life, है ना? तो ये चीज सेटिस्फेक्शन का एक आपको पता चलना है कि हाँ this is something I can do every day in my life। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सर्विसेज आने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, हाँ, that's what I'm asking पर कि मुझे खुशी मिल गई। फॉर्चुनेटली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे अब कहीं और स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही। how to find out that interest। इसके कोई वेल डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है कि ये चीजें हैं तो आप खुश हो। वही जब हम एथिक्स में पढ़ते थे, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। yes, someday you are तो like वही स्टेट you ऑफ are in माइंड the है। seventh cloud of यस happiness तो वो and हैप्पीनेस जो स्टेट ऑफ माइंड है, uh-huh, वो जब मैं वहां पे अपने जवानों के साथ होता हूँ तो वो फील होती है। feel होती है। वो यूनिफॉर्म पहन के जब वो हम रैंक्स लगा रहे होते हैं, हम्म वो उस टाइम फील होती है। हम्म जब परेड को कमांड कर रहे होते हैं ना, इतनी जोर जोर से गला फाड़ के चिल्लाते हैं ऑडियंस के सामने, हम्म तब वो स्टेट ऑफ माइंड, वो हैप्पीनेस फील होती है। हम्म उसके अलावा जब वो जो आप कह रहे थे ना, बच्चे जाते हैं तो सल्यूट मारते सैल्यूट हैं, मारते हैं। तो वो स्टेट ऑफ माइंड लाइक वैसे हैप्पीनेस फील होती है। हम्म तो जब इतना कुछ हो रहा है तो इट मीन्स कि आई एम हैप्पी। बिकॉज जब कॉलेज टाइम में आपने सोचा, जब आपके फ्रेंड ने बताया कि यूपीएससी से ये होता है, तो जस्ट वांटेड टू नो एट दैट टाइम, अगर मैं बात करूं राजन, उस एज के राजन में क्या दिमाग में आया, क्या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ? जब मुझे पता है कि आईएएस आईपीएस कुछ ऑफिसर्स होते हैं एंड इंडिया में उन्हीं की वैल्यू है सबसे ज्यादा। बचपन में तो हमने यही सुना था, हम सुनते थे कि क्या तू डीसी लग गया साले। हाँ, मतलब ऐसे बोलते थे हर चीज में डीसी डीसी डीसी, पर ऐसे नहीं पता था कि डीसी होता कौन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसी की बोलते थे। पंजाब में ना बहुत चलते थे, तू हाँ डीसी जी। लग गया दस, तेनू की पता है। हाँ, इस तरीके से बोली जाती थी। तब मैंने रिलेट किया, अच्छा ये जो आईएएस ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट में एज ए डीएम पोस्टेड है तो उसको डीसी ही बोलते हैं। हाँ, तो वो रोल्स डिफाइंड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा उसके ऊपर रिसर्च किया, पता चला मुझे, देख के बहुत यूनिफ़ॉर्म देखी उनकी, उनके कंधों पे लगे सितारे देखे, कुछ इंटरव्यूज़ सुने कि अच्छा ऐसे-ऐसे बोलते हैं, ये इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कहीं न कहीं मैं वो सीडीएस के थ्रू एंड वो एसएसबी वाला परस्यू कर रहा था कि मुझे एसएसबी के थ्रू आर्मी में जाना है। बट ये भी एक जर्नी थी। तो मैंने बताया ना, मैं कभी भी एक प्लान लेके चलता ही नहीं हूँ। अभी भी आप देखोगे तो मैं म्यूजिक अलग चल रहा हूँ, मैं अब मेरी फिटनेस की अलग जर्नी चली हुई है एंड मार्शल आर्ट्स की मैं अलग जर्नी स्टार्ट करूंगा। मेरे एक दो लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखनी है, तो मैं एक जर्नी तो लेके कभी भी चलता नहीं हूँ। मेरे पास एक यहाँ पे वो होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, ऑप्शंस आर देयर। दैट्स नाइस। तो क्योंकि अगर आपको क्या है कि एक चीज में आपको चैलेंजेस, थोड़ा सा चैलेंज आए ना, एक चीज आपको पेन देने लग जाए, तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द अदर थिंग एंड इट कैन नॉट बी मोनोटोनस एज वेल देन। हाँ, तो मुझे ऐसे फील होता है आजकल कि मैं डेली अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर देता हूँ ना, सुबह से लेके रात तक मुझे सिर्फ नींद भी पूरी नहीं हो पाती है मेरी। मैंने इतने सारा पंडोरा बॉक्स खोला हुआ है अपने लिए कि किस चीज को प्रायोरिटाइज करूँ, मैं रियाज करूँ या मैं गिटार बजाऊं या मैं जिम में जाके आऊं आज, या फिर आज मैं ये चीज करूँ, आज मैं चलो एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ, अभी मैं रियाज को कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। तो मेरे पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि मैं क्या चीज करूं क्या ना करूं। ऐसा हर इंसान के साथ होना चाहिए। एंड ऑल ऑप्शंस आर वेरी क्रिएटिव। यस, मतलब यही तो क्रिएटिवली एंगेज, जो एक डायनेमिक पर्सनालिटी बोलते हैं। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, आई एम that's जस्ट true. सेइंग कि Everyone should be creatively हाँ, engaged, and that's why I'm asking these questions to you, because स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ये होता है कि एक चीज को बार बार रिपीट करना, फेलियर्स के बाद फिर से वही सिलेबस पढ़ना, इट कैन बी मोनोटोनस समडे, राइट? तो उस चीज से मैं दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटों में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम को कितने आवर चाहिए। दैट्स ट्रू। जैसे हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो वहां पे 10 प्लस आवर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, इतने तो डिवोट करने पड़ेंगे, 12 घंटे 13 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप कोई हल्का एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो वही 7-8 घंटे, 6-7 घंटे आप उतना टाइम तो पहले दो। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो,
12 घंटे में आप काम सिर्फ 4 घंटे का कर रहे हो, बाकी टाइम यू नो व्हाट स्टूडेंट्स डू, यस यस ऑफ कोर्स। तो वो करते रहो। उसके साथ 15-20 मिनट आधे घंटा थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, बिकॉज वर्कआउट से क्या है कि ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे आपके बॉडी में विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, आपका स्ट्रेस रिलीज करेंगे वो, आपकी रिटेंशन पावर थोड़ी सी और इंक्रीज होगी, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। एट द सेम टाइम जो चीजें आपने पॉकेट में डाल के रखी हुई है ना, जो मैं बताता हूँ कि आपको अगर कोई चीज नहीं करनी, आपके दिल के बहुत क्लोज है, जैसे मेरे लिए मॉडलिंग होगी, मेरा म्यूजिक हो गया एंड फिटनेस हो गया, ये सारी चीजें मेरे बहुत, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स, तो मैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मैंने अपनी पॉकेट में डाल ली थी ये भाई चीजें। आपकी जर्नी से एक चीज बहुत इजीली बहुत अच्छे से रियलाइज होती है मुझे कि आपने सही टाइम पे सही चीजें प्रायोरिटाइज करना सीखा, वो यस, वो ही सबसे एंड इम्पोर्टेंट दैट है। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर थिंग। मैं उसी टाइम पे लगता कि जैसे कि 2-2 घंटे मैं जिम में स्पेंड करने लग जाता, ठीक है, बॉडी अच्छी बना के रख लेता मैं, पर क्या मैं आज यहाँ होता? नहीं होता। तो वो तो जिंदगी पड़ी है बॉडी बनाने के लिए। बिल्कुल। वेल थैंक यू सो मच राजन जी, बहुत सारी टाइम ज्यादा हो गया मुझे, नहीं टाइम ज्यादा नहीं हमने हुआ ज्यादा तो है, नहीं खींच दिया वैसे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मुझे है। मुझे ये लग रहा था कि हमने प्लान किया था कि 30 मिनट का, पर हम बोलते बोलते बहुत ज्यादा लंबा वो खींच हो गए। जाता है, इट्स लाइक जब कॉन्वर्सेशन में मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली हम्म, वो एक्सटेंड हो जाता है 10-15 मिनट, तो बट आई डोंट थिंक सो ज्यादा होगा। वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात सो नहीं। थैंक यू पर सो जैसे मैं मच। एंटर किया था, अभी मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैं एंटर किया ना स्टूडियो में, हाँ हाँ, तो मुझे सबसे पहले तो इसकी एम्बियंस ही बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा सेटअप दिस इज द लगा। फील, दिस इज व्हाट वी हैव हाँ, क्रिएटेड। और मैंने सबसे पहले आते ये किरण बेदी मैम को देखा कि और यहाँ सर पे, मानिक शॉ भी है इधर पे। हाँ यस, तो मुझे लगा कि उस टाइम पे लगा था कि इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यस तो एंड आई रियली होप यू एंजॉयड सबसे दिस। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ ना, जैसे आपने बताया ना कि मैं कर रहा हूँ, अगर हम खुशी नहीं है तो मैं पॉडकास्ट किया तो मैं मन से बहुत खुश हूँ, और तभी मुझे ये सब करना भी अच्छा लगता है। अदरवाइज मैं, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर अस, अगर मैं फॉर बोर, द तास्तु, दैट यू एंजॉय दिस सीरियसली। नहीं आप भी बहुत अच्छे कॉन्वर्सेशन को लेके आई जाते हो, डोंट उसको नो, मनूवर मुझे तो करते हो। ज्यादा आइडिया ही नहीं है, नहीं, मतलब आप कुछ तो जोश सर्विसेज के टॉक्स में बारे। रहे हो तो। अरे सर। ओके, थैंक यू सो रियली मच एंजॉयड यार। एंड गाइस थैंक यू सो मच देखने के लिए। और इसके अलावा हो सकता है आपको इस कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे आपके जो प्रिपरेशन जर्नी के दौरान के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, प्रॉब्लम्स हों, उनका आपको सोल्यूशन मिले। सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे। सो कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, थैंक यू सो मच।